बीच महाराज जी जुड़ चुके हैं, फिर से एक बार बेड़ा चौक पे मिल गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? दीपावली का आज पर्व है जी, योगी आदित्यनाथ भी विराजमान होंगे, इसको लेके क्या कहिएगा? क्या स्थिति अभी बनी हुई है? एक बार बोलिए श्री अयोध्या सरकार की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे योगी जी और मोदी जी ये तो अवतारी पुरुष हैं और एक संत हैं, एक महात्मा हैं, जिनके नेतृत्व में अयोध्या राममय दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बनने के बाद यह जो अयोध्या का दृश्य है ये पहली बार देखने को मिला है। ऐसा दिवाली ना भूतो ना भविष्यति, और ये योगी जी का देन है कि आज जगमग जगमग हो रहा है अयोध्या। और पहले की अयोध्या कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराते हैं। ऐसे कालनेमी, ऐसे हीन विचारधारा के लोग हैं। और अब बड़ी दुखद एक समाचार है कि अयोध्या के ही कुछ ऐसे जनता है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जिता दिए और राम मंदिर में भी शामिल नहीं हुए और दीपोत्सव में भी शामिल नहीं हुए। यह दुखद समाचार है, मगर अयोध्या का जो नज़ारा है एकदम अद्भुत है। और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर हर प्रांत में, हर प्रदेश में हो जाए तो गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तो है ही, मगर योगी जी बहुत जल्दी आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में। क्यों प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी कैसे आ जाएंगे? ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मोदी जी के बाद आएंगे, मगर आएंगे उनका चेहरे की जो छवि है वो समाज में बहुत दूर तक फैला हुआ है। जब वो सांसद थे तब मैं गया था गोरखनाथ मंदिर में, तो महाराज जी बोले थे कि आप इतनी छोटी सी उम्र में आपकी जो ताप है। विपक्ष तो कह रहा है कि ललकार के फेंक देंगे इस बार भाजपा को। विपक्षी तो काल नेमी है, उसको बोलने का तो ढंग है नहीं। उसको क्या मालूम है? विपक्षी तो सपनों का ख्वाब देखता रहे प्रधानमंत्री का, उसको हकीकत का ख्वाब नहीं देख पाएगा। विपक्षी से यही कहता हूँ कि हे राम के स्तुति पे सवाल ना उठाओ, तुमको सद्बुद्धि मिल जाए। और जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, तुम राम का सहारा नहीं लेते, इसीलिए जनता ठुकरा देती। कुछ लोग कह रहे हैं कि अवधेश पासी एक दो दिन में आ नहीं आए, कहीं बैनर नहीं दिखा तो उनका बैनर छपवा के गली गली घुमा दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद जी डर रहे हैं। डरते क्यों है जानते हैं? क्योंकि यही की सरकार कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, साधु संतों पे गोली चलवाए थे, कोठारी बंधुओं पे गोली चलवाए थे। तो अवधेश प्रसाद सोच रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, हमारी सरकार तो है नहीं, हम कैसे मुंह दिखाने के लिए आए, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में इस बार स्वर्ग नजर आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए अयोध्या तो स्वर्ग है ही, क्योंकि रंग बिरंगों से राम में दिखाई दे रहा है। वो अयोध्या ऐसा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे भगवान श्री राम वनवास काट के आए थे तो नर नारी हर्षित हो चुके थे, ऐसे यहाँ के लोग भी हर्षित हो रहे हैं। और हमको लग रहा है कि कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। तो आज सब बालकों में हम में राम, तुम में राम, कड़कड़ में राम दिखाई दे रहे हैं और सब बालकों के अंदर भी भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। तो यह विशेषता ये है कि योगी जी एक महापुरुष हैं और एक संत है, महात्मा है। अभी 2015 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिससे मुलाकात हुई तो अयोध्या के विषय में चर्चा होती रहती थी। तो हमेशा अयोध्या का विकास वो सोचते थे। वो अयोध्या का विकास देखिए कितना हो गया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम बना चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में कभी भी अगर दंगा होता है तो जो गुंडई हैं, माफिया हैं, उनका सफाया हो जाता है योगी सरकार में। कुछ लोग का कहना है कि भाजपा सरकार जैसे ही भागेगी, जैसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही राम मंदिर में ताला लग जाएगा, इसको लेके क्या कहिएगा? भाजपा का जो चिन्ह है वो कमल है और कमल भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ता है। कमल कभी भी नहीं भागेगा और कमल हमेशा ताजा रहेगा, कभी मूर्छित भी नहीं रहेगा और मुरझाएगा भी नहीं। और हमेशा भाजपा आगे है, था और रहेगा। ये सब बुखलाने के कारण ऐसा बोलते हैं। बहराइच कांड पे कुछ बोलना चाहिएगा महाराज जी? बहराइच में जो कांड हुआ है, बहराइच जैसा कांड बहुत जगह हुआ है और बहराइच का कांड बड़ा दुखद है। ऐसे जिहादी विचार
ऐसे मानसिकता विचार वहाँ मदरसों में बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए उनके अंदर कट्टरवादी और जिहादी विचारधारा उत्पन्न होता है। मैं कहता हूँ सभी मुस्लिम भाइयों से कि ऐसे विचारधारा मत लाओ। हम आपस में नफरत नहीं करना चाहिए, एक बनिए, क्योंकि आप इंसान है तो पहले इंसान बनिए। अगर आप इंसान हो करके इंसान नहीं बन सकते तो हैवान मत बनिए। किताबों में पढ़ाया जाता है महाराज जी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, फिर लड़ाई क्यों हो रही है? तो जब सिखाया जाता है तो ऐसी विचारधारा उनके उत्पन्न होना चाहिए। ये लड़ाया इसलिए जाता है कि जैसे ओवैसी जैसे जहरीले जो हमारे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और कट्टर जिहादी विचारधारा उत्पन्न देते हैं करा। किसी बच्चा के अंदर ये मैंडेट नहीं होता है। बच्चा को पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको कट्टरवादी दिखाया जाता है, तो वह बच्चे इंसान नहीं बनते, वो हैवानियत बनते हैं। और जब हैवानियत बनते हैं तो उनको दंड मिलता है, उनका भी गला कट जाता है। इस दीपावली पे कुछ युवाओं को संदेश देना चाहिएगा महाराज जी? हाँ, इस दिवाली में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र को देखने के बाद आप भी उसमें प्रवेश होइए। जैसे राम जी का चरित्र है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। सुबह उठते थे राम जी, माता पिता के चरणों को छूते थे। आप भी माता पिता के चरणों को छूइए, माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए। भाई में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, ऐसे मेरे राम जी के अंदर था, वैसे तुम भी राम जी के चरित्र को देख करके अपने जीवन में उसको अपनाओ। महाराज जी एक भजन सुना दीजिए। देखिए, भजन का तो ज्ञान थोड़ा है नहीं, मगर श्लोक सुनाते हैं। जी, श्लोक के सुना दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो आप मंगलों को दूर करते हैं, मंगल ही मंगल करते हो मेरे प्रभु राम है। आप सभी को जय सिया राम। आप भी अयोध्या आइए और दिवाली का आनंद लीजिए। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, आप सभी आइए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। कैसा लगा आप लोगों को?